4 बार, आज हम 5 बार लेंगे प्रसाद। बस इतनी इनकी कथा है। अलग कर दो, अलग अलग बैठ जाओ शांति से। हुआ ये कि अब इनके संतानें हुई तो 3 बेटी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटा हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनकी कथा कल आएगी। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति विवाही गई महाराज करदम ऋषि महाराज को, आकुति रुच को विवाही गई, और जो सबसे छोटी बिटिया है प्रसूति, ये तुम्हारी विवाही गई महाराज दक्ष को। इन्हीं लड़कियन की, इन्हीं कन्यन की कुच्छा से कपिल मुनि भगवान, चमन ऋषि, मार्कंड ऋषि, अत्रि, अनसुईया, कुंभकर्ण, विभीषण इत्यादि सारी सृष्टि पर विस्तार हुई। सबसे छोटी लड़की है जिनका नाम सती है, जो भगवान भोलेनाथ को ब्रह्मा के कहने से मजबूरन विवाही गई। दक्ष का मन नहीं था, लेकिन ब्रह्मा के कहने से जबरदस्ती विवाह कराया गया। जबरदस्ती के विवाह परीक्षित जी नी के नहीं होते हैं। हाँ, हो सकता है मेल मिल जाए, नहीं हो सकता तो नहीं मिले। वैसे विवाह का हमने अर्थ लगाया, विवाह कुछ नहीं है, बस 2 बिजली के तार हैं। ठीक से मिल गए तो घर में प्रकाश, और ठीक से ना मिले तो एकदम बम, यानी जम्पर फट जाएगा। बस यही है। पति पत्नी में विचार मिल जाए तो स्वर्ग बन जाता है घर, और पति पत्नी में विचार ना मिले तो वही घर नरक बन जाता है। अब श्रोताओं, सबकी संतानें चली मगर सती के बीच में कोई नहीं। परीक्षित जी खड़े हो गए, कहने लगे भगवान भोलेनाथ जो दुनिया को देने वाले दाता, और उनके घर संतान नहीं, ऐसा उनमें क्या हुआ? तो समझा करके श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिवस की बात बताएं। अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान श्री राम की कथा चल रही, और सती जो थी वो कैलाश पर ही रहती। भोलेनाथ जाकर के कथा को श्रवण करते। एक दिन सती अपने पति से बोली, प्रिया तुम कहां चले जाते हो? भगवान शंकर कहने लगे, ओ सती रानी, यहां से थोड़ी दूर पर नीचे में अगस्त मुनि का आश्रम है, वह भगवान की कथा चल रही है, मैं कथा श्रवण करने के लिए जाया करता हूं। अगर तुमने हमसे पूछ लिया है तो तुम भी मेरे साथ चलो। एकदम सती बोली, प्रिया कथा होती कैसी है? तो भगवान शंकर बोले, रानी अरे राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी, और संशय व्यंग उड़ावनारी। राम कथा शशि किरण समाना, अरे राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर जपैन तपाना, संत चकोर राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय विहंग उड़ावनहारी। परीक्षित जी, हाथ की ताली बजाने से जैसे डाली से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान की कथा श्रवण करने से मन का मैल दूर होता है, हमारे मन की शंकाएं दूर होती हैं। और कथा तो इतनी पवित्र है कि चंद्र की किरण के समान। चंद्रमा को नहीं पवित्र बताया, चंद्रमा की किरण को, यानी
पाप से घृणा करो मगर पापी से नहीं। सठ सुधरे सत्संगत पाई, और मूर्ख हृदय न चेतिया चाहे गुर मिले ब्रंच शम। ध्यान देना, हो सकता है कि किसी का पिता ठीक ना हो, लेकिन पिता के कर्मों के अनुसार संतानों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप कैसा हो सकता, उनके घर परम भक्त प्रहलाद आ जाए। और कोई पिता अगर कितना भी सज्जन हो, उसके अनुसार उसके संतान का भी आकलन नहीं किया जा सकता। हो सकता उग्रसेन जैसा कंस हो। मानव के कर्म को कर्म से बदल जाते हैं वंश, हिरण्यकश्यप घर प्रहलाद हुए और उग्रसेन घर कंस। लाला तो सती ने कहा पिया अगर कथा अच्छी लगेगी तो मैं सुनूंगी, अन्यथा मैं नहीं उठ चली आऊंगी, सुनूंगी नहीं। देखो जहां शर्त लग जाती है वहां स्वाद खत्म हो जाता है, आनंद खत्म हो जाता है, रस खत्म हो जाता है। जैसे फौजी भैया ने कहा कि चलो शास्त्री जी आज तुम्हें हम पोखराया ले चले, वहीं रुकना, वहीं भोजन कराएंगे, और हमने शर्त रख दी देखो मटर पनीर खवाइए तो हम चलिए। या फलाने ने कहा चलो मेरा निमंत्रण मेरे साथ चलना, और वहां बफर नहीं हुआ, यहाँ शर्त करके गए कि बफर सिस्टम होगा तो ठीक है, और बाहर निकल लिया जमीन भाई दावत नाक सकोड़ रहे, कहां ले आया। यानी शर्त नहीं लगनी चाहिए। जैसा भोजन हो, जैसा परमात्मा की इच्छा हो, शर्त जब जिंदगी में लोग लगा लेते तो बेशर्त हो जाते। नहीं, जाई विद राखे राम ताई वेद, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा है, आज महलों में कल झोपड़ी में बास दे, क्या मालूम है उसका। श्रोताओं, सती चली हैं, नंदी पर सवार हो गई, भोलेनाथ चल पड़े। हुआ ये, अब जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने जाते हुए देखा, बड़ी प्यारी चौपाई लिखी। आरे संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, और संग जातयो गण पर दानी। संग सती जग जननी भवानी, तीनों लोक की मैया और तीनों लोक के पिता जा रहे हैं। कितनी अच्छी उपमा दी। अगस्त जी के आश्रम में ये पहुंच गए। हुआ ये कि सभी श्रोता बंधु बैठे थे, भगवान भोलेनाथ सती के साथ बैठ गए। अगस्त जी का आना हुआ, उन्होंने दृष्टि डाली कि मेरी सभा में, मेरे इसमें पंडाल में कौन कौन आया। अब भोलेनाथ और सती पे जैसे ही दृष्टि गई, दोनों हाथ जोड़ करके चरण में प्रणाम किया। पहले सती के चरण पे प्रणाम किया, फिर भोलेनाथ के, और चले गए आसन की ओर, सिंहासन की ओर। हुआ ये, सती ने अपने पति में कौन ही रही का डमरुआ भाई, ये कौन आते? ये हाँ, ये तो अगस्त ऋषि हैं। रानी, ये बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, इन्हें कुंभज ऋषि भी कहते हैं। हाँ, कुंभ मीन्स घड़ा, अजमीस पैदा होना। हाँ, पैदा है। हाँ, बोलो क्या बुद्धि लगाई है सती ने। सती की श्रद्धा आज स्वामी जी यानी जो अगस्त जी थे उनके प्रति हट गई है।
और सोचने लगी कि आते ही इन्होंने मेरे पैर छुए हैं, इसका मतलब मैं बड़ी हूं, ये छोटे हैं। बड़ेपन की भावना आ गई और बड़ेपन में बड़ी बर्बादी है। कैसी सुनो। अरे वृक्षन में ये कताड़ बड़ोज की छाया में कोई बैठ नहीं पाया। पशुअन में ये ऊंट बड़ो है, बाल की पीठ पे को लगाया। प्रचन में ये कतार बड़ो जकी छाया में कोई बैठ नहीं पाया। अरे पशुअन में ये ऊंट बड़ो है, ताल की पीठ पे को लगाया। बेटा सचिन, पक्षन में ये गिद्ध बड़ो है, जाऊ ने मांस हमारे कोई खायो। अरे बड़े बड़े न की कौन कहे, न बड़े बड़े ने खूब लजाया। जो बड़प्पन की भावना जागृत हुई, कथा होती रही, लेकिन सती ने नहीं सुनी। अब जैसे ही आरती हुई, अब सती कहने लगी चलो ना, देरी हो रही है। भगवान शंकर ने कहा प्रसाद लेकर के चलेंगे। जैसे ही प्रसाद का वक्त आया, ए सती ये देखो प्रसाद आ रहा है, प्रसाद तो ले लो, भगवान की कृपा बताया जाता है। हाँ ले, सती ने कही जाए तुम्हें ढोक ले, मो जरूरत नहीं। और चल दिए भगवान श्याम, वो सॉरी शिव ने ऐसी माया से गुजरे हैं, ऐसी लीला आई कि भगवान श्री राम अपने भैया सहोदर लक्ष्मण के साथ वनवासी हो चुके हैं। और वनवास में भी कौन सी अवस्था है सुनो। लाला अरे कि हरिचरित सिंधु सामान शांति जा रहे बाके लासी थे। हरिचरित सिंधु सामान शांति जा रहे बाके लासी थे। देवयिता राम पितु आज्ञा से हो चुके राम बनवासी थे। भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा को पाकर के वन में भटक रहे हैं। कौन सा वक्त है? गंगा के पार आ चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, सीता का हरण हो चुका था। सीता का हरण हो चुका है। दोनों भाई हाँ सीते आ मैया कहते हुए आ रहे हैं। जैसे ही सती की दृष्टि पड़ी, भोलेनाथ से बोली पिया ये कौन है, क्यों रोते हुए आ रहे? रानी जो
आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी इन्हीं की कथा सुनने के लिए हम तुम पहुंचे थे। हाँ, और सुनो, इनके रोने का कारण ये है कि इनकी पत्नी हमारी सीता माता का हरण हो चुका है। अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। हाँ, हम में कोई कमी है? एकदम से सती कहने लगी, पिया कैसे अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, लेकिन हमारे पति तुम हो, तुमने तो मेरे लिए कभी डेढ़ी आंख से आंसू न डारो दैया रे। और रोने लगी सती। भगवान शंकर समझा करके कहने लगे, रानी ये लीला कर रहे हैं, ये संसार वालों को पति और पत्नी के प्रेम को दर्शा रहे हैं। वैसे तो इनका पत्ते पत्ते में इनकी सत्ता है, घट घट वासी है, अंतर्यामी है, इनकी सत्ता सारे सर्व इस व्यापक है, सारे इस मंडल में। तो ढूंढना पाए रहे। एकदम सती कहने लगी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? इनका घट घट में वास है, इनकी सत्ता इनकी पत्ते पत्ते में व्याप्त है। ओ पिया, हमें तो ये लगत सेकंड हैंड खोपड़ी के है। लेकिन राम जी अपनी पत्नी की खोज में अपने भैया सहोदर लखन के साथ लताओं पताओं से पूछ रहे हैं। हम और आप भी पूछेंगे, ताली बजा के बोलिएगा। के हे लताओ बताओ बताओ, हे लताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। बताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है। देखा प्यारी सिया को किसी ने, ये छिपाने के काबिल नहीं है। खगों मृगों से पूछ रहे हैं, खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं, कोई तो बता दो कहाँ है मेरी सीते। हाँ सीते, हाँ सीते। लक्ष्मण कह रहे, हाँ मैया, हाँ माँ। लक्ष्मण गिर जाते हैं तो भगवान राम उठा के कंधे से लगा लेते, और जब राम जी व्याकुल होते तो भैया धीरज बनाते हैं। आगे बढ़कर जटायु को पाया, बोल भगवन ने ऐसा सुनाया। आगे बढ़कर जटायु को पाया, बोल भगवन ने ऐसा सुनाया। मेरे भैया ये कैसे हुआ है, मेरे वीरन ये कैसे हुआ है, ये छिपाने के काबिल नहीं है। बताओ बताओ बताओ, दिल दुखाने के काबिल नहीं है।
देखा प्यारी सिया को किसी ने, देखा मेरी सिया को किसी ने, ये छिपाने की कांवे